students, subject math, class 6, topic factors and multiples, exercise 3b, question number 3, using the test of divisibility, find out which of the following numbers are divisible by 11, 12, 15, 25. यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 5 पार्ट्स को हम कर चुके हैं। आज हमने 6 वाले पार्ट से स्टार्ट करना है। 6 वाले पार्ट में भी हमने बच्चों देखना है कि जो हमें वैल्यू दी गई है 6 पार्ट की वो डिविजिबल बाय 11 है ये नहीं, 12, 15 और 25। तो ये हमें बच्चों देखना है, सेटिस्फाई करना है इनके रूल से, जो हम उनके रूल सीख चुके हैं। फर्स्ट पे हम रूल अप्लाई करेंगे 11 का, तो मैंने बच्चों लिखा फॉर 11 का रूल क्या है कि हमने फर्स्ट पे जो हमें वैल्यू दी गई है उसमें से ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स बच्चों कौन से होते हैं? जो यूनिट प्लेस पे होता है। क्या है यूनिट प्लेस में? 7 लिख दिया, फिर प्लस, फिर उसके बाद बच्चों 100 प्लेस पे होता है। 100 प्लेस पे क्या? 8 मैंने लिख लिया। उसके बाद बच्चों होता है 10,000 पे, तो 0 है वो मैंने लिख लिया। अब हमने इन्हें ऐड करना है, ठीक है। जो ऑड प्लेसेस वाले डिजिट हमने ले लिए, अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने इवन प्लेस वाले डिजिट लेने हैं, वो कौन से होते हैं? टेंस प्लेस वाला। टेंस प्लेस में डिजिट क्या? 5 लिख दिया, प्लस उसके बाद बच्चों होता है 1000 पे। 1000 पे क्या है? 6 हमने लिख दिया, प्लस उसके बाद बच्चों होता है 100,000 पे कौन सा डिजिट है? 4, ये बच्चों मैंने 4 भी लिख दिया। अब इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद हम क्या करते थे? हम ऑड और इवन इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उन्हें डिफरेंस करते थे, माइनस करते थे बड़ी में से छोटी को। ये सेम है तो हम फर्स्ट पे किसी को भी लिख सकते हैं, 15 माइनस 15। अब बच्चों 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 0। अब बच्चों ये 11 का रूल है कि यहाँ पे डिफरेंस इवन और ऑड नंबर्स के आंसर्स को जो माइनस करके आया, अगर यहाँ आपका 0 होता है या फिर वो डिजिट आए जो 11 के टेबल में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 होता है, 22 11 के टेबल में आता है जी, 0 और या फिर वो डिजिट जो 11 के टेबल में आते हैं आ जाए तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 11। अगर 0 या वो डिजिट जो 11 के टेबल में आते हैं उनके अलावा और कोई आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों आ जाए 34, तो ये 11 के टेबल में ना आता तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 11। लेकिन 0 आ जाए तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट है फॉर 12 का हम रूल यूज करेंगे। तो 12 का रूल बच्चों फर्स्ट क्या था कि हमने देखना है जो वैल्यू दी गई है, इट मींस दैट हमने 12 में 3 का रूल भी यूज करना है। 3 का रूल क्या था? जो आपको वैल्यू दी जाए उसको डिजिट्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट में हम 3 के लिए से ऐड करने हैं 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7, इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आएगी 30, ठीक है। ये हो गया 3 का। अब जो सेकंड में हमें करना है कि लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 4। जो वैल्यू दी गई उसके लास्ट में 2 0 होने चाहिए, तो 2 0 नहीं है, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड हो। तो लास्ट 2 डिजिट 57 है, 57 4 से डिवाइड नहीं होता, इट मींस दैट 4 के टेबल में नहीं आता 57। तो बच्चों ये तो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में जो ऐड करके डिजिट आए वो 3 के टेबल में आता है, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3, 12। लेकिन बच्चों ये इन दोनों में से एक का सेटिस्फाई होना लाजमी है, लेकिन इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, जबकि ये हो रही है, तो दोनों का सेटिस्फाई होना 12 के लिए जरूरी है। तो बच्चों हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 12, क्योंकि ये सेटिस्फाई हुई लेकिन ये नहीं हुई, दोनों का सेटिस्फाई होना मस्ट है। फॉर 15 के रूल को यूज करेंगे। 15 का रूल भी बच्चों क्या है कि 15 के रूल में आपने पहले 3 का रूल यूज करना है। 3 का रूल क्या है कि जो हमें वैल्यू दी गई उसके सारे डिजिट्स को ऐड करना है, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? 30, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास वैल्यू है 30। अब इसका भी सेकंड रूल क्या है कि लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5।
जो आपको वैल्यू दी गई है उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं है या फिर 5 होना चाहिए। तो बच्चों 5 भी नहीं है लास्ट डिजिट। ये प्रूफ हो रहा है कि जो 30 है वो 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये दोनों में से एक भी प्रूफ नहीं हुआ। तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 15। ठीक है, दोनों का प्रूफ होना मस्ट है। अब जो फॉर 25 के रूल के लिए क्या हम देखेंगे, लास्ट टू डिजिट्स आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 25। जो वैल्यू दी गई उसके लास्ट में 2 0 चाहिए नहीं है या फिर डिविजिबल बाय 25 हो। इट मींस दैट लास्ट टू डिजिट्स को 25 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 है। तो बच्चों आप 57 को 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 25। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह आपने इन्हें सॉल्व करना है। लास्ट में जो हम लिखेंगे नंबर जो हमें दिया गया है वैल्यू वो क्या है 406,857। अब जो किससे डिविजिबल बाय है, किसका रूल सेटिस्फाई हुआ है, सिर्फ 11 का। तो हम लिखेंगे नंबर 406,857 इज डिविजिबल बाय 11 ओनली। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ इन सारे रूल में से 11 का रूल जो है वो सेटिस्फाई हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 12 वाला पार्ट है, वैल्यू है 450,000। अब बच्चों 450,000 हम इस पे अप्लाई करेंगे 11 का रूल। 11 का रूल क्या है बच्चों, हमें ऑड प्लेसेस वाले डिजिट लेने हैं। वो कौन सा है, यूनिट पे क्या है 0 प्लस, उसके बाद बच्चों 100 पे 0, फिर उसके बाद 10,000 पे, तो वो क्या है बच्चों 5। ठीक है, अब हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। उसके बाद इवन पे लेना है, वो बच्चों कौन सा 10 0 है, उसके बाद कौन सा है बच्चों 1000 पे 0 है, और उसके बाद 100,000 पे, तो वो बच्चों क्या है 4। ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 4। ठीक है, ये हमने ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को लिख लिया। अब जो इनका डिफरेंस फाइंड करना है, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। अब जो हमारे पास माइनस करके डिजिट आया है वो 0 नहीं है, 11 है, सॉरी 1 है। तो 1 11 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर 12 के लिए है क्या है, फर्स्ट में हमने 3 का रूल अप्लाई करना है। 3 के रूल में हमने सारे डिजिट्स को ऐड करना है। तो बच्चों डिजिट्स हैं 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास 9। ओके, तो 9 3 के टेबल में आता है। ओके, अब सेकंड में हम देखेंगे लास्ट टू डिजिट्स आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 4। लास्ट टू डिजिट्स 0 हैं, डिविजिबल बाय 4 नहीं है लेकिन 0 है। दोनों में से एक कहने के रूल को सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो हमने 0 कर लिया। अब देखें 9 3 के टेबल में आता है, 3 का रूल भी सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो 0 हैं। ये दोनों ही रूल सेटिस्फाई हुए तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 12। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर 15 के लिए क्या है कि हमने 3 का रूल यूज करना है, जो हमें वैल्यू दी उसके डिजिट्स को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आएगी बच्चों हमारे पास वैल्यू ऐड करने से 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, तो दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3। अब सेकंड पे इसका क्या देखना है, हमने लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, तो वो 0 है या फिर 5, तो 5 नहीं है 0 है। दोनों में से एक का सेटिस्फाई होना मस्ट है। अब बच्चों ये 3 का भी कह लें कि जो रूल है वो सेटिस्फाई हुआ और 0 का रूल भी सेटिस्फाई हुआ, दोनों ही रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 15। अब फॉर 25 के लिए हमने क्या देखना है,
लास्ट टू डिजिट्स आर आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 25। जो वैल्यू दी गई है उसके लास्ट टू डिजिट 0 होने चाहिए या फिर लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 25 हो। डिविजिबल बाय 25 तो नहीं है लेकिन 20 तो है ना, ठीक है। तो ये हमारा 25 का रूल भी सेटिस्फाई हुआ, दोनों में से एक का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो हम कहेंगे दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाय 25। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लास्ट पे बच्चों क्या लिखेंगे, नंबर, क्या हमें नंबर दिया गया है 450,000 is divisible by, अब किस किस के रूल सेटिस्फाई हुए हैं, 12 के और बच्चों 15 के और 25, ठीक है 25 ओनली, क्योंकि इनमें से 11 का रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से लेकर 12 तक सारे पार्ट्स जो बाकी हैं वो खुद करने हैं, सारे पार्ट्स का होमवर्क करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।